ये है 27 साल की सुनीता। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। और ये हैं 60 साल के अब्दुल खेर। 1963 he started my college life and the smoking continued up to coming over here when I came to know that there might be a chance of lung cancer, then I started smoking. और ये मुकेश वाली वीडियो तो हम लोगों ने बहुत बार टीवी में या फिर फोन में देखा है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे। और ये सब देखने के बाद भी इंडिया की सड़कों से लेकर गांव और शहरों की गलियों तक ये चीजें हर जगह बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। ये एक ऐसी छोटी पैकेट में बंद हुई चीज है जो लाखों लोगों की जिंदगी में एक साइलेंट किलर बन चुकी है। एडवर्टाइजमेंट्स में दिखते हुए चमकते चेहरे और ग्लैमरस टैगलाइंस ने इसे एक स्टाइल बना दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस छोटी सी पैकेट के पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी और खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हर रोज लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। अभी 2024 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है। और आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि इस 150 करोड़ पॉपुलेशन में से 41% पॉपुलेशन गुटखा खाती है, जिसमें से 13% महिलाएं हैं। और इंडिया में तंबाकू से होने वाली कैंसर के केसेस 30% से भी ज्यादा है। पान मसाले के एडिक्शन की वजह से सिर्फ एक आदमी की हेल्थ ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। बचपन में शौक से शुरू होने वाली ये एडिक्शन का सफर आगे चलकर जहर बन जाता है। और ये जहर हर रोज कई लोगों को कैंसर और डेडली डिसीज का शिकार बना रहा है। फिर चाहे वो एक टीनेजर हो जो कूल बनने के चक्कर में इसका शिकार हो गया, या एक मजदूर जो स्ट्रेस के नाम पर अपनी जिंदगी को गिरवी रख चुका है। और हर दिन बढ़ती हुई ऐसी जिंदगी मौत की गिनती शुरू कर देती है सिर्फ इस गुटखे की वजह से। और सबसे बड़ा सवाल, ये कभी बंद क्यों नहीं होता? इसके एडवर्टाइजमेंट्स बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन नए नए शॉर्टकट के थ्रू ये फिर से मार्केट में वापस आ जाता है। आखिर क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए हर एथिक्स को साइड में रखकर इसको प्रमोट करते हैं? और सबसे शॉकिंग बात क्या है मालूम है आपको? इंडिया में टोबैको पान मसाला एडवर्टाइजमेंट्स बैन है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज दूसरे नामों के साथ इसे सपोर्ट करते हैं। ये एक गेम है प्रॉफिट का जो हमारे साथ खेला जाता है। क्या पान मसाला का सच में आपके सामने कभी आया है? क्या आप जानते हैं कि इस एक प्रोडक्ट के मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे क्या डार्क रियलिटी छुपा हुआ है? ऐसी कंपनीज कुछ टैक्टिक्स का यूज करते हैं लोगों को एडिक्ट करने के लिए। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आवाज है, एक जागरूकता का मिशन है। तो आइए हम सब मिलकर इस साइलेंट एपिडेमिक के सच को सामने लाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है और इसका सॉल्यूशन हम सबके हाथों में है। ये एक सच्चाई है जो हर किसी को जाननी चाहिए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं पूरे समाज को स्लो पॉइजन दे रहा है। तो चलिए हम सब मिलकर अपने बेटर फ्यूचर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं पूरे समाज की है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स को 2003 में ही बैन कर दिया था। और इंडिया के कई सारे स्टेट्स में ऐसे प्रोडक्ट्स बैन हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने सितंबर 2012 में तंबाकू, गुटखा, पान मसाला को बैन कर दिया था। और उत्तर प्रदेश में भी अभी 2024 में इस पे रोक लगाया गया है। कोई भी दुकानदार ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने दुकान पर नहीं बेच सकता, नहीं तो जुर्माना देना होगा। और पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी इसे 1 साल के लिए बैन किया गया है। और भी बहुत सारे स्टेट्स में इसे बैन किया गया है। लेकिन उसके बाद भी हमारे और आपके आसपास के 10 में से 5 या 6 लोगों को गुटखे की लत लगी हुई है। इस पान मसाला ने देश के आधे से ज्यादा लोगों के मुंह को लाल कर रखा है। और ये चीजें बड़ी आसानी से स्कूल्स और कॉलेजेस के आसपास वाली छोटी छोटी दुकानों पर मिल जाती है। और अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो कूल बनने या फिर दिखाने के चक्कर में खाते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि मजा आने लगता है। और गुटखा कंपनीज बच्चे और यंग पर्सन को ही टारगेट करती है, इसीलिए गुटखा का पाउच छोटा होता है और इसका प्राइस 5 या 10 रुपया होता है।
इतने रुपए तो सबके पॉकेट में हर टाइम होता ही है, तो खरीदने से पहले सोचना ना पड़े। इंडिया में लगभग 41% पॉपुलेशन गुटखा खाती है। अगर आप एक दिन में 10 रुपए वाला सिर्फ एक पाउच खरीदते हो तो 40% के हिसाब से गुटखा कंपनी की सिर्फ एक दिन की कमाई 600 करोड़ की होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, आखिर ये गुटखा पान मसाला बैन होने के बाद भी कैसे मिल रहे हैं? तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इलीगल मैन्युफैक्चरिंग और स्मगलिंग। जैसे कि कुछ इलीगल फैक्ट्रीज तंबाकू और गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स को चोरी छुपके से बनाती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये गुटखा बनता कैसे है। शायद इसके मेकिंग प्रोसेस को देखकर बहुत सारे लोग गुटखा खाना छोड़ देंगे। गुटखा को बनाने के लिए सबसे पहले यूज होता है सुपारी, जिसको सुपारी के पेड़ों पर उगाया जाता है। फिर जब सुपारी के फल पक जाते हैं तब उसे पेड़ से तोड़ लिया जाता है। वो जो सुपारी का फल है उसके अंदर से फिर सुपारी को निकाला जाता है। फिर उसे निकालने के बाद उस सुपारी को सुखाया जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ हाइजीनिक है, लेकिन अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो कि लोगों के हेल्थ को खराब करता है। अब इस सुपारी को गंदे और अनहाइजीनिक लाल रंग में उबाला जाता है ताकि सुपारी का रंग लाल किया जा सके। और ये गुटखा खाने वाले का मुंह जो लाल होता है ना, वो अनहाइजीनिक गंदे केमिकल से होता है। ये कोई केसर का रंग नहीं होता जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद इस सुपारी को धूप में सूखने के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ पूरी प्रोसेस में वैक्स भी यूज होता है, पैराफिन वैक्स, जो कैंडल्स बनाने के लिए यूज होती है। इसे गुटखे में मिलाया जाता है ताकि थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाए और आपकी थोड़ी सी सेहत और खराब हो जाए। उसके बाद इस केमिकल से रंगे हुए लाल रंग की गंदी सी सुपारी को मशीन में बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर उसमें मिलाया जाता है जहर। जी हाँ, उसमें मिलाया जाता है तंबाकू, जिसका काम होता है लोगों को कैंसर देना। तंबाकू के साथ बहुत सारे खुशबू, बहुत सारे केमिकल्स और भी बहुत कुछ मिलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज भी मिलाई जाती है जिसे सुनकर शायद आप यकीन न कर पाओ, बट ये 100% सच है। जब सुपारी, तंबाकू इन सबको मिलाकर गुटखा बनाया जाता है, इसी प्रोसेस के दौरान बारीक बारीक टुकड़ों में कांच भी मिलाया जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना, वही कांच जो उंगली पर लग जाए तो खून निकाल दे, वही कांच जो बॉडी के किसी भी हिस्से पे लग जाए तो वो जगह कट जाती है। मशीन में कांच के बोतल को डालकर कांच का चूड़ा बनाया जाता है, जो कि आपके या किसी और के फेवरेट पान मसाले में मिलाया जाता है। सारी कंपनीज ऐसा नहीं करती है, लेकिन अब कोई भरोसा नहीं है कि कौन सी कंपनी अपने गुटके में कांच मिलाकर उसका टेस्ट बदल दे। और इससे टेस्ट बढ़े न बढ़े, लेकिन कैंसर तो होना कंफर्म है। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि आप पैसा देकर खुद मौत खरीद रहे हो। लेकिन ये कांच आखिर गुटखा में मिलाया ही क्यों जाता है? इस कांच को मिलाने के पीछे एक साइंस है। ये एक टेक्टिक्स है लोगों को एडिक्ट करने के लिए। ये जो बारीक बारीक कांच होते हैं उससे मुंह में हल्के हल्के घाव हो जाते हैं, और इसी के वजह से जब तंबाकू किसी के मुंह में जाता है तो जो केमिकल्स होते हैं तंबाकू में, वो नशा पैदा करते हैं और तभी गुटखा खाने वाले को मजा आता है। और इन्हीं सब घाव के वजह से लोग गुटखा रेगुलर खाते हैं, और इसी घाव के वजह से गुटखा और तंबाकू से एडिक्टेड लोग तीखा कुछ नहीं खा पाते हैं। लेकिन यहाँ तक तो सिर्फ गुटखा को बनाने की बात हो रही थी, लेकिन इसको कस्टमर तक कैसे पहुँचाया जाता है? देखिए, कुछ स्मगलर्स किसी दूसरे स्टेट या कंट्रीज से तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स को लाते हैं जहाँ ये बैन नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स को फेक पैकेजिंग के साथ बेचा जाता है, जिसमें वो किसी और प्रोडक्ट के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ऐसे चीजों से एडिक्ट हो चुके हैं, उन्हें ये चीजें किसी भी हाल में चाहिए, बस कहीं से भी मिल जाए, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कुछ लोकल डीलर्स और सप्लायर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सीक्रेट नेटवर्क्स का यूज करते हैं, जैसा हमें मूवीज में दिखाया जाता है। मूवीज से याद आया दोस्तों, आजकल एक्टर्स लोग भी गुटखा को खूब प्रमोट कर रहे हैं। शाहरुख खान से इंस्पायर होकर ये बच्चा गुटखा खा रहा है। गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है तो? शाहरुख खान गुटखा खाता है? हाँ। कौन बोला है तुमको? प्रचार में देखे हैं। अच्छा, प्रचार में देखो हो? लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये है कि शाहरुख खान और ये सारे एक्टर्स लोगों ने कभी पान मसालों को प्रमोट किया ही नहीं। ये बात सुनकर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने ये वाला एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। हर बार का ये ड्रामा। लेकिन आपने उस एड में एक चीज नोटिस नहीं किया होगा। ये जो एड है, ये किसी गुटखे या पान मसाला का नहीं, बल्कि केसर युक्त इलायची का है। विमल, बोलो जुबान केसरी।
दरअसल ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट्स कहते हैं, जिसके जरिए कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करवाती है जिन पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। और ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, महेश बाबू, टाइगर श्रॉफ और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि गुटखे जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स का इनडायरेक्टली ऐड करने के बाद भी खुद को दोषी नहीं मानते। और इसमें कुछ क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। जरा एक बार उनके बारे में सोचिए, जो लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। काश ये लोग भी एक बार अपने फॉलोवर्स के बारे में सोच लेते। आम जनता से पैसा कमाते हैं, फिर उनके पैसों से ही उनको ही जहर बेच देते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाकर। इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है, ना कि आपकी सेहत से। ये जो पान मसाले के ऐड करने वाले एक्टर्स होते हैं, ये गुटखा के एडवर्टाइजमेंट्स में कुछ और ही दिखाते हैं। ये ऐड देखिए आप एक बार। पान बहार, पहचान कामयाबी की। अगर आप कामयाब नहीं हैं तो पान बाहर खाइए, क्योंकि ये है पहचान कामयाबी की। कोई सेंस है इस बात में कि गुटखा खाने से कामयाबी मिलती है? मतलब कुछ भी। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिनको गुटखा प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं, स्वस्थ भारत। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। The next day. जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सॉरी, ये गलत वीडियो चल गया था। पान मसाला और गुटखा को रेगुलर खाने से बॉडी में कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, और इसमें सबसे टॉप पर है कैंसर। इंडिया में तंबाकू से होने वाली कैंसर के केसेस 30% से भी ज्यादा है, और कैंसर में भी 30 से 40% ओरल कैंसर के केसेस हैं। गुटखा खाने से जो मुंह में घाव होता है, वही घाव धीरे धीरे कैंसर में बदल जाता है। इसका रीजन है गुटखे में मिलाया हुआ सुपारी, जिससे कैंसर होता है। चीक्स और टंग पे व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, जो कैंसर को इंडिकेट करता है, जिसको हम ओरल ल्यूकोप्लाकिया के नाम से जानते हैं। गुटखा तंबाकू दांत को कमजोर कर देता है, और कई बार दांत टूट भी जाते हैं, और मसूरों में सूजन हो जाता है। और गुटखे में प्रेजेंट कुछ केमिकल्स की वजह से दांत पीले हो जाते हैं, और कभी कभी दांत सड़ भी जाता है। सुपारी और तंबाकू डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि एसिडिटी, पेट में दर्द और अल्सर भी हो सकता है। और अगर कोई गुटखा लंबे टाइम से खा रहा है तो उसको लीवर और किडनी की बीमारी भी हो सकती है। गुटखे में मौजूद तंबाकू और कुछ केमिकल्स ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स बना देते हैं, और ये ब्लड क्लॉट्स आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है, जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। और भी बहुत सारे सीरियस डिसीजेज हैं जो गुटखे खाने से होती है। और अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए, सबसे पहले एक लॉ पास होना चाहिए। जैसे इंडिया के कुछ स्टेट्स में ये चीजें बैन है, वैसे ही इंडिया के सभी स्टेट्स में गुटखा पान मसाला की प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पे बैन लगाना चाहिए। और जो कोई भी जैसे मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स एंड कस्टमर्स इस कानून का उल्लंघन करेगा, उस पे फाइन होना चाहिए, या फिर पनिशमेंट जैसे जेल या फिर कुछ भी हो सकता है। और इसके लाइसेंस को बंद कर देना चाहिए, और जिसके पास पहले से ऐसे लाइसेंस है उसे रद्द कर देना चाहिए। और ये सब करने के लिए गुटखा पान मसाला जैसे इलीगल बिजनेस पर हमेशा कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए, और इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई जा सकती है, ताकि इन चीजों पे अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और ये जितने भी सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स इलायची को दिखाकर खुलेआम गुटखे का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन पे भी रोक लगना चाहिए, और इस रूल का उल्लंघन करने पे उन पे भी फाइन होना चाहिए। और ये जितने भी स्कूल कॉलेजेस के आसपास वाले छोटी छोटी दुकान पे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट मिलते हैं, उन सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ से एडिक्ट होते हैं। और हर जगह पे वार्निंग साइन के बोर्ड या फिर पोस्टर लगाई जाए। अभी का टाइम है सोशल मीडिया का, और लगभग हर इंसान आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का यूज करके हर एक प्लेटफॉर्म पे पान मसाले से होने वाली बीमारियां और कैसे इसकी एडिक्शन पूरे लाइफ को बर्बाद कर देती है, ऐसी वीडियो डालना चाहिए। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, ताकि हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हो और सोशल मीडिया पे डालते हो, तो उसमें #बैन गुटखा और #से नो टू पान मसाला जरूर टैग करें। और ऐसे वीडियोज बच्चों और युवाओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा एडिक्टेड है। और ऐसे
लोगों को मीडिया में लाई जाए जिन्होंने गुटखा छोड़कर सच में अपनी जिंदगी को बदला है। ये चीजें दूसरों को इंस्पायर करेगा, मोस्टली जो गुटखा खाते हैं। और इंडिया में बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र भी हैं। ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जो लोग नशे से एडिक्ट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये उनकी हेल्प करते हैं उस एडिक्शन से बाहर निकलने में। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जिसको फॉलो करके आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत हेल्प करेगा आपको। सबसे पहले आप अपने आप को मोटिवेट करो कि आपको गुटखा छोड़ना है। आप अपने हेल्थ के बारे में सोचो, आप अपने फैमिली के बारे में सोचो, क्योंकि ये जो बीमारी है कैंसर, ये सिर्फ सुनने में ही एक छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन जब ये होता है तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, जीते हुए जिंदगी को नर्क बना देती है और धीरे धीरे इंसान को बहुत तकलीफों के साथ खत्म करती है। इसीलिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। आप अपने फैमिली के बारे में सोचो, आप अपने कैरियर के बारे में सोचो, या फिर कुछ भी सोचो जो आपको इंस्पायर करे। ये चीजें आपको हेल्प करेगा इस एडिक्शन से बाहर निकलने में। गुटखा के जगह पे आप च्युइंगम, सौंफ, मिश्री या हर्बल माउथ फ्रेशनर खाइए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको गुटखा कंज्यूम करने के लिए कहते हैं। आप अपने आसपास से ऐसे प्रोडक्ट्स को हटा दो। आप अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए जिनमें ऐसी हैबिट्स ना हो। और अगर ये एडिक्शन ज्यादा सीरियस है तो किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। और हमेशा गुटखा के हार्मफुल इफेक्ट्स की फोटोज और स्टोरीज को अपने सामने रखिए ताकि आपको याद रहे कि आप इससे छोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप जरूर इस एडिक्शन को छोड़ने में सफल होंगे। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक हेल्दी और एडिक्शन फ्री लाइफ के लिए ये एक कदम बहुत ज्यादा जरूरी है।